फाइनली एट होम, बीवी को छोड़ आया हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं अपनी वाइफ को उसकी अपनी ससुराल में, मतलब उसके मायके में, उसके घर पे छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी भी छुट्टियाँ शुरू और मेरी भी छुट्टियाँ शुरू। जो लोग शादीशुदा हैं वो समझेंगे इस बात को कि आज़ादी बेशक 2-4 दिन की सही, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरी आज़ादी के नाम आज का दिन, और हफ्ते भर आपसे रूबरू रहूँगा। कोई टोका टाकी नहीं, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, सारी चिंताओं से मुक्त मेरे चेहरे को आप लोग देखेंगे। आज के लिए इतना, अभी के लिए इतना ही। बाकी रास्ते में आपको बताता रहूँगा। मैं एक्सप्रेसवे से जाऊँगा और दिल्ली पहुँचने तक कोई चिंता नहीं, उसके बाद ट्रैफिक काफ़ी मिलेगा। तो जैसा भी होगा रास्ते में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो पहला टोल आ गया, आगरा टोल। आपको आगरा टोल दिखाता हूँ। अभी ये बस खड़ी है मेरे आगे, ये चलेगी तो टोल पार करेंगे। इस एक्सप्रेसवे पे आगरा से दिल्ली के बीच में 3 टोल आते हैं। ये पहला टोल है आगरा टोल, इसके बाद मथुरा पे आएगा और फिर जेवर पे आएगा। जेवर के बाद फिर ग्रेटर नोएडा होते हुए डीएनडी से नहीं जाऊंगा, बिकॉज रिंग रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा मुझे। बिकॉज जब मैं एंटर करूंगा दिल्ली को तो ट्रैफिक का टाइम होगा। मैं जाऊंगा इंडिया गेट, और इंडिया गेट से धौला कुआं से फिर विकासपुरी। तो रास्ते में आपको अपडेट्स देता रहूँगा। टोल पार कर रहा हूँ। फास्टैग लगने से बड़ा फ़ायदा हो गया है, बिकॉज बड़ा स्मूथ हो गया है ऑपरेशन। आराम से निकल जाते हैं, लंबी लाइनें नहीं लगती। ये लोग भी बैठ के अपना मज़े लेते रहते हैं। इनका काम भी काफ़ी कम हो गया है। ये खुल गया, ग्रीन लाइट हो गई और मैंने टोल पार कर लिया। सो टू द नेक्स्ट टोल मथुरा। एक्सप्रेसवे पे चलाने का में गाड़ी मज़ा आ जाता है। मथुरा टोल प्लाजा आ गया है और अब रास्ता थोड़ा और कवर हुआ है दिल्ली की तरफ। हाईवे पे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। जो ड्राइविंग है, यहाँ थोड़ा आराम से निकलना चाहिए, बिकॉज एकदम गाड़ी के साथ गाड़ी लगा के आगे आ जाओ तो ये कंप्यूटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फिर गेट खोलने में टाइम लगाता है। तो यहाँ आप पहली गाड़ी को निकल जाने के बाद, जब वो बैरियर है वो डाउन हो जाए, उसके बाद अपनी गाड़ी को आगे लेके आएँ तो ये अच्छे से रीड करता है और जल्दी खुल जाता है। अगर गाड़ी के पीछे गाड़ी हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कंप्यूटर के लिए भी। आफ्टर ऑल मशीन है, बट लिमिट्स आर देयर। और ये जन सुविधाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा रेस्ट एरिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा रेस्ट एरिया है यहाँ पे। बहुत लोग रुके भी हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अभी चले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा ही हुआ है, तो आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल और मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा हाईवे है। बाकी कुछ ये छोटे मोटे जॉइंट्स और लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं। मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, वो जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से होने चाहिए। पेटीएम का मैसेज आ गया, 95 रुपीज़ कट गए टोल के।
टोल तो देना ही होता है, लेकिन अगर सुविधाएं अच्छी मिल जाएं तो अच्छा रहता है। तो 2 टोल पार कर लिए हैं। 1 किलोमीटर आगे बाजना और नौझील का कट है एक्सप्रेसवे से। तो बाजना जो है वो मेरा पैतृक गांव है। सॉरी। तो बाजना जो है वो मेरा पैतृक गांव है। यहाँ मेरे फादर का जन्म हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई और यहीं पले बढ़े। फिर वो आर्मी में चले गए तो हमारा यहाँ रहना काफ़ी कम हुआ। तो ये जो कट आप देख रहे हैं ये है बाजना और नौझील के लिए। तो बाजना जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, पैतृक गांव है। बचपन में जब 2 महीने की छुट्टियां होती थी स्कूलों में तो हम लोग यहाँ आते थे और यहाँ रहते थे। गांव के साथ ही एक नाला है। अब तो नाला कहना ज़्यादा उचित है, पहले नाला नहीं था, अच्छा खासा पानी आता था, दनकौर के खादर से पानी आता था उसमें। ये बाजना का कट, तो दनकौर के खादर से पानी आता था, उसमें बड़ा साफ पानी होता था और दोपहर को हम लोग उसमें अक्सर चले जाते थे नहाने के लिए और साथ में भैंसों को भी ले जाते थे। तो भैंसों के साथ उसमें नहाने का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस है। आजकल के बच्चों को तो ये एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा, मेरे बच्चों को भी नहीं मिला, बिकॉज़ मैं दिल्ली में ही रहा ज़्यादातर और मेरे बच्चे भी दिल्ली में ही रहे। गांव आना हुआ लेकिन बहुत कम आना हुआ और अब वक्त भी बदल गया है। तो जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए वो उनको नहीं हुए। नीम के पेड़ पर चढ़ते थे, उस पर पकड़न पकड़ाई खेलते थे दोपहर को। तो उन खेलों का, उस लाइफस्टाइल का, जीवन शैली का वो मज़ा ही और था। प्रकृति की तरफ मुड़ना तो चाहिए और धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लोग मुड़ेंगे, क्योंकि नहीं मुड़ेंगे तो पहले प्रकृति का नुकसान होगा और जब अति होगी तो प्रकृति फिर आदमी का भी विनाश ही करेगी, क्योंकि उसके पास सर्वाइवल के लिए फिर और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये आ गया जेवर टोल प्लाज़ा और जेवर टोल प्लाज़ा पे देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, यू टर्न लेके अगला रॉन्ग साइड से आ रहा है। बट देन दिस इज़ अवर राइट एज इंडियंस। हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ये जेवर टोल प्लाज़ा, ये 3rd टोल प्लाज़ा है और वैसे तो बीवी ने पराठे रखे हुए हैं करेले के साथ और मैं इसके बाद जो फूड कोर्ट आएगा वहाँ पर रुक के चाय पराठा खा सकता हूँ। लेकिन फिर सेकंड थॉट ये है कि टाइम से दिल्ली में घुस जाऊँगा तो शायद आसानी रहेगी मेरे लिए, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा और अगर लेट हुआ मैं तो, पर वैसे भी रिंग रोड से तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ रिंग रोड पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा इस टाइम। ट्रक्स आ जाएंगे सड़क पे और फिर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जेवर टोल प्लाज़ा था और जेवर टोल प्लाज़ा के बाद में ये जन सुविधाएँ हैं। यहाँ पे लेफ़्ट में ये जन सुविधाएँ, यहाँ पे खाना पीना अच्छा मिल जाता है, आपको रिफ़्रेशमेंट अच्छा मिल जाता है और काफ़ी सारे पेड़ वगैरह हैं, हरियाली है, बड़ा अच्छा बना रखा है। तो वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जब भी आता हूँ तो यहाँ अक्सर हम लोग रुकते हैं।
कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं, लेकिन अब मन नहीं कर रहा अकेला रुकने का। और खाना भी मैं सोच रहा हूँ कि घर चल के ही खाया जाए, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में रुकना फिर चलना, जितना लेट होगा उतना दिक्कत है। तो लेट्स मूव ऑन। तो ये एक्सप्रेसवे का एंड है। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। यहाँ से अब हम लोग ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। और अब तक का जो सफ़र रहा वो तो बड़ा मज़ेदार था। बस आँख बंद करके भी अगर आप चलेंगे तो टक्कर होने की संभावना नहीं थी, लेकिन अब ट्रैफिक बढ़ जाएगा और अब हमें सावधानी से चलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से सीधा जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा के लिए है, और अगर लेफ़्ट जाएंगे तो नोएडा और दिल्ली के लिए है। होपफुली यू कैन सी द मेट्रो। एक्वा लाइन है मेरे ख्याल से ये, जो ग्रेटर नोएडा के लिए आई है। तो मेट्रो ट्रेन जा रही है और ये हम लोग आ गए ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पे। स्पीड लिमिट यहाँ भी 100 है। आज बेसिकली मैं चाह रहा था कि स्पीड लिमिट के ऊपर बात करूं, तो थोड़ी देर में जब थोड़ा सा सांस आ जाएगी, या मे बी इवन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, स्पीड लिमिट और जो चालान वगैरह है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो ये नोएडा पार करके दिल्ली आ गए। यहाँ से अक्षरधाम और फिर वहाँ से इंडिया गेट होते हुए धौला कुआं से तिलक नगर और फिर विकासपुरी। सो दिस इज गोइंग टू बी माय रूट। फाइनली एट होम। बीवी को छोड़ आया हूँ। कुछ आज़ादियाँ हैं तो कुछ मुश्किलें भी हैं। सुबह की चाय बिस्किट नाश्ता सब बंद हो गया। चाय का तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन वाइफ के साथ बैठ के चाय पीने का मज़ा तो अलग ही होता है। चाय बंद हो गई, कपड़े खुद धो रहा हूँ। लेकिन फिर भी खुश हूँ। पर खुशी ज़्यादा देर की नहीं है। ये सिलसिला ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। अब जाऊंगा वाइफ को लेने। बंदिशें तो हैं, पर वाइफ के साथ रहने का मज़ा अलग है।